जिस देश में शिक्षक कुत्ता भगाए उस देश का भविष्य कौन बनाए? जरा रुकिए और सोचिए इस सवाल को। नया एजुकेशनल सेशन शुरू हो चुका है, बच्चे नई कक्षाओं में जा रहे हैं, पेरेंट्स भी नए यूनिफॉर्म, नई किताबें और नए बैग्स का इंतजाम कर रहे हैं। घर में उत्साह है, उम्मीदें हैं, सपने हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल, वे शिक्षक कहाँ हैं जिन्हें इन बच्चों को पढ़ाना है? वे क्लासरूम में पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन आज इस देश का सिस्टम उसी निर्माता से कुत्ते भगवा रहा है। यहाँ के वैशाली में एक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेटर जारी हुआ जिसमें मास्टर जी को आदेश दिया गया कि आवारा कुत्तों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। बात यह नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा ना हो, बल्कि यहाँ सवाल यह है कि क्या ऐसे कार्य भी शिक्षक से करवाना उचित है? सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन यही हंसी जब दिमाग तक पहुँचती है तो एक सवाल बनकर उभरती है। जब मास्टर जी कुत्ता भगा रहे हैं तो क्लासरूम में पढ़ाई कौन कराएगा? एक सप्ताह पहले अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक स्कूल के सभी शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी पर लगा दिया गया। कहने को तो स्कूल खुला है, ताला नहीं लगा है, बच्चे भी आए हैं, लेकिन गुरुजी घर घर डेटा जुटा रहे हैं। क्या ये सिर्फ 2 जिलों की कहानी है? नहीं, यह पूरे देश के लिए एक साइलेंट कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बौद्धिक रूप से अपंग बना रही है। आज हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवीण अनफोल्ड। यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं परोसते, बल्कि समाज की उन सच्चाइयों को परत दर परत अनफोल्ड करते हैं जो आपके नजरिए को व्यापक रूप से अपलिफ्ट कर सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर नहीं किए हैं तो शायद अब कर लेना उचित होगा। चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। NIEPA का डाटा कहता है कि भारतीय शिक्षक अपने कुल समय का केवल लगभग 20% ही पढ़ाने में खर्च करते हैं। बाकी का 80% समय कहाँ जाता है? जनगणना में, चुनाव ड्यूटी में, पल्स पोलियो अभियान में, पशुगणना में, स्वच्छता सर्वेक्षण में, मिड डे मील की ऑडिट में और यहाँ तक कि खुले में शौच रोकने की निगरानी में भी। शायद आप लोग कहेंगे यह मल्टीटास्किंग है। नहीं, यह इंस्टीट्यूशनल मिसयूज का एक ज्वलंत उदाहरण है। जरा सोचिए, जिस स्किल्ड प्रोफेशनल को आप 60,000 रुपए वेतन दे रहे हैं, उससे वह काम करवाया जा रहा है जो 15,000 रुपए का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर कर सकता है। यह सिर्फ शिक्षक का समय बर्बाद करना नहीं है, यह देश के टैक्स पेयर के पैसे का इकोनॉमिक मैसेकर है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 लाया गया था, जिसकी धारा 27 साफ साफ कहती है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसमें 3 अपवाद भी थे, जनगणना, चुनाव और आपदा। लेकिन प्रशासन ने इसी आपदा शब्द में एक लूप होल खोज लिया और इसे इतना स्ट्रेच कर दिया कि इसमें राशन वितरण से लेकर हर छोटा बड़ा सर्वे शामिल हो गया है। चुनाव भी अब सिर्फ वोटिंग के दिन की ड्यूटी नहीं रहा, बल्कि यह साल भर चलने वाली BLO की ड्यूटी बन चुकी है। बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन जमीन पर प्रशासन के लिए शिक्षक एक सस्ता और अनुशासित लेबर बन गया है, जो कभी सवाल नहीं पूछता, जो कभी मना नहीं करता, जो बस चुपचाप अपनी ड्यूटी बजाता है। जब शिक्षक क्लासरूम से गायब होता है तो समाज के सबसे निचले तबके का बच्चा अपनी बौद्धिक मौत मर रहा होता है। इसे कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। असर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, हमारे देश में 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। यह टीचर एब्सेंटिज्म नहीं है, यह सिस्टम इंड्यूस्ड एब्सेंटिज्म है। सिस्टम ने खुद शिक्षक को क्लास से बाहर निकाला है, और जब सरकारी स्कूल का सिस्टम इस तरह फेल होता है तो 2 चीजें बढ़ती हैं। पहला, कोचिंग माफिया, और दूसरा, जबरदस्तीकरण। एक गरीब आदमी भी अपनी जमा पूंजी लेकर प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है सरकारी स्कूल का शिक्षक पढ़ाना चाहे भी तो उसे पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों को देखिए। फिनलैंड, वहाँ शिक्षकों को डॉक्टर और इंजीनियर से भी ऊपर का दर्जा मिलता है। कोई प्रशासनिक ड्यूटी नहीं, सिर्फ रिसर्च और ट्रेनिंग। लेकिन कभी शिक्षक को किसी राजनीतिक डेटा कलेक्शन के लिए स्कूल से बाहर नहीं भेजा जाता। वहाँ शिक्षक को राष्ट्र का नैतिक कंपास माना जाता है। और भारत में शिक्षक की स्थिति एक 4th क्लास एम्प्लॉय जैसी बना दी गई है, जिसे कहीं भी, कभी भी और ना जाने कहां किस काम पर तैनात कर दिया जाता है। समाधान मुश्किल नहीं है, बस नीयत की जरूरत है। पहला, जनगणना और चुनाव के लिए एक अलग डेडिकेटेड वर्कफोर्स बनाई जाए। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और शिक्षक क्लास में लौटेंगे। दूसरा, जब हम डिजिटल इंडिया और AI की बात करते हैं तो शिक्षकों से हाथ से रजिस्टर क्यों भरवाए जा रहे हैं? तकनीक का इस्तेमाल डेटा कलेक्शन के लिए होना ही चाहिए। तीसरा, जो अधिकारी शिक्षकों को अवैध रूप से ड्यूटी पर लगाते हैं उन पर जुर्माना होना चाहिए। गुजरात की यह खबर, जहां शिक्षकों को मंत्रियों के स्वागत में लगाया जाता है, ये शर्मनाक है।
और ऐसी हरकतों पर कड़ी जवाबदेही होनी चाहिए। अंत में अयोध्या का वह उदाहरण फिर याद आता है। जनगणना के रजिस्टर में हर डेटा एक्यूरेट होगा, नाम, जाति, लिंग, आय सब कुछ दर्ज होगा, लेकिन उस रजिस्टर में उन बच्चों का खोया हुआ भविष्य दर्ज नहीं होगा जो उस दिन क्लासरूम में अपने गुरुजी का इंतजार करते रहेंगे। सरकार को यह तय करना होगा कि उन्हें शिक्षकों से सटीक डेटा चाहिए या शिक्षित राष्ट्र। यह मुद्दा सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि शिक्षक का स्थान क्लासरूम में होना चाहिए, तो सभी शिक्षकों और आम जनमानस से मेरी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, जिससे कि यह नीति बनाने वालों तक पहुंचे, उन्हें सोचने पर मजबूर करें, क्योंकि बात हमारी है तो प्रयास भी हमें ही करने होंगे। जय हिंद।